नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अभिषेक। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज हम एक और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि ऐसे कौन कौन से फूड होते हैं या कितनी तरह के फूड होते हैं जिससे हमारा वात दोष होता है बॉडी के अंदर, वो इंक्रीज होता है। पर लेकिन आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से फूड होते हैं कि जो हमारे पित्त दोष को इंक्रीज करते हैं। हमें किन किन फूड से ऐसे बचना चाहिए या किन चीज़ों का हमें परहेज रखना चाहिए जिससे हमारा जो पित्त दोष होता है वो हमारा बैलेंस रहे, इम्बैलेंस ना हो और उससे हमें जो डिजीज होने वाली होगी वो बच जाए। तो दोस्तों, इसमें लिस्ट तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसमें अगर एक एक चीज़ ऐसे गिनी जाए तो मैं आपको दो बात ऐसी बता देता हूँ जिसमें आप उसमें कंपेयर कर करके खुद उसको आप अपने तरह से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है कि आपको अगर पित्त दोष अपना बैलेंस रखना है या जिनका पित्त दोष बढ़ा हुआ है, देखो बैलेंस रखने का मेरा मतलब है ये कि वो बंदे खा सकते हैं, पर लेकिन जिनका बढ़ा हुआ है वो अगर बैलेंस लाना चाहते हैं तो उनको एक तो गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा नहीं करना है। और दूसरी चीज़, स्पाइसी चीज़ें, स्पाइसी से मतलब चटपटा, जो एकदम वो चटपटा वगैरह जो चाट मसाले डाल डाल के जो खाते हैं, इन दोनों चीज़ों से हमें बिल्कुल बचना है जिनका भी पित्त दोष बढ़ा हुआ है। तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं। जैसे गर्म चीज़ों में आ गई ये चाय, गर्म चीज़, गर्म, इससे जो आपकी पित्त होता है ये उसमें एसिड बढ़ाती है, तो जिससे एसिडिटी वगैरह हो जाती है, तो ये उसमें ये गर्म होती है। दूसरा आता है ड्राई फ्रूट्स। देखो ड्राई फ्रूट्स को अगर हम पानी में भिगो के खाएं तो वो थोड़े तर हो जाते हैं, पर नहीं तो अगर हम भिगो के ना खाएं, खाली सूखे खाएं, तो वो गर्मी पैदा करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिससे वो हमारे पित्त दोष को बढ़ाते हैं। ऐसे ही और भी फ्रूट्स है जैसे पाइनएप्पल। पाइनएप्पल भी हमारी बॉडी में पित्त दोष को इंक्रीज करता है। कीवी बहुत गर्म है। देखो गर्म से मतलब है जो तासीर में गर्म है, ऐसा नहीं कि आप खाने ही खाना बंद कर दो कि भाई खाना भी गर्म होता है। जो चीज़ तासीर में गर्म है, जैसे कीवी बहुत गर्म है, पाइनएप्पल गर्म है, चीकू की तासीर गर्म है, तो कभी कभार एक आधा ले लिया वो अलग बात है, पर लेकिन आप ज़्यादा इनका सेवन करेंगे फ्रूट्स का या ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, और और भी जो गर्म चीज़ होती है, खुश्क चीज़ होती है, जैसे सारे मसाले, ये एकदम चटपटे होते हैं, ये चटपटे की कैटेगरी में भी आती है। दूसरा इनकी जो तासीर होती है, ज़्यादातर मसाले सारे के सारे गर्म होते हैं जो पित्त दोष को बढ़ाते हैं, जैसे काली मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला जिसके नाम में ही गरम है, तो ऐसे गरम मसाले से भी बचना है। मोटी इलायची, हींग, ये सारी चीज़ है जो हमारे ये पित्त दोष को बढ़ाने का काम करती है। तो दोस्तों, हमें इन्हीं चीज़ों से फूड को अवॉइड करना है। जिनका पित्त दोष ज़्यादा है उनको इससे बचना है, और अगर जिनका पित्त दोष कम है उनको थोड़ा सा पित्त अपना बढ़ाना है, तो वो इस चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा सेवन कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे अदरक है। वैसे तो दोस्तों इसकी लिस्ट हम कभी ख़त्म ही नहीं होगी, ये बहुत लंबी लिस्ट होती है, पर लेकिन मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए जिससे आप अपना समझ सकते हो कि भाई पित्त दोष को इम्बैलेंस ना करने के लिए या जिनका इम्बैलेंस हो रखा है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का, या इस कैटेगरी में दो कैटेगरी है, एक है स्पाइसी चीज़ों का और एक हॉट चीज़ों का यानी गर्म चीज़ों का। इन दो चीज़ों की, इन दो कैटेगरी के अंदर जितनी भी चीज़ें आती है हमें उनसे बचना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमारा पित्त दोष जो बढ़ा हुआ है, उन लोगों के लिए जिनका बढ़ा हुआ है, उनका बैलेंस हो जाए और बैलेंस रहे। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मैंने आज आपको बताया कि पित्त दोष में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, मतलब किन किन खाने की वजह से आपका पित्त दोष बढ़ता है, तो आप इनसे बचे और सदा स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार।